अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंडलॉक्ड मीन्स अ कंट्री और अ रीजन entirely surrounded by a land or a country which is surrounded by land and it has no direct access of sea. It is called a landlocked country. मतलब ऐसा मुल्क जो क्या हो चारों तरफ से दूसरे कंट्रीज की क्या हो लैंड से क्या हो सराउंडेड हो, तो हम उसे कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई भी स्टेट है, स्टेट ए हम इसके नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी साइड में एक जगह से दूसरी स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे, और इसकी साइड में यहाँ पे तीसरी स्टेट है और यहाँ पे एक फोर्थ स्टेट है। आपने देखा कि एक दो तीन तीन कंट्रीज से ये जो स्टेट ए है वो क्या है, सराउंडेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई वाटर है, कोई भी सी वगैरह है, तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टेट ए को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगी वाटर की, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज की क्या है, लैंड है। तो इसलिए हम कहते हैं अ कंट्री विच इज सराउंडेड बाय अ लैंड ऑफ अदर कंट्रीज, सो इट इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। टोटल अगर दुनिया के अंदर कितने 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, टोटल 44। और सबसे ज़्यादा जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर। कितने, टोटल 16, ठीक है। टोटल अफ्रीका के अंदर 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। और दूसरे नंबर पे यूरोप के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं कितने, 14। और तीसरे नंबर पे एशिया के अंदर जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो है कितने, 12। और दो जो लास्ट हैं वो हैं साउथ अमेरिका के अंदर, टोटल 2, एक है बोलिविया एंड पैराग्वे। ये दो है सिर्फ लैंडलॉक्ड कंट्रीज साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में। टोटल है कितने, 44। सबसे ज़्यादा जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो अफ्रीका में, दूसरे नंबर पे 14 यूरोप में, तीसरे नंबर पे एशिया में 12, ठीक है। बाकी नॉर्थ अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है ना एग्जाम में कि लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन वो क्या हो, लैंडलॉक्ड हो, तो वो कौन सा है, वो है काजाकिस्तान। काजाकिस्तान लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। एरिया के हवाले से सबसे बड़ा काजाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पर एरिया के हवाले से लैंडलॉक्ड कंट्री वो है मंगोलिया, ठीक है। वंस अगेन दिस इज आल्सो लोकेटेड इन एशिया, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे आपको रशिया मिलेगा, यहाँ रशिया के बीच में यहाँ पे मंगोलिया है और यहाँ पे फिर चाइना है, और यहाँ पे उसके साथ ही आपको कजाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो मंगोलिया जो रशिया और चाइना के बीच में, ये दोनों एशिया के अंदर लोकेटेड हैं। ये दोनों एरिया के हवाले से लार्जेस्ट हैं, पहले नंबर पे कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे मंगोलिया, ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो है इथियोपिया। कौन सा, इथियोपिया विच इज लोकेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ हैं, अफ्रीका में है, और दूसरे नंबर पर यूरोप में, ठीक है। अगर सबसे हम कहें स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो है कौन सा, वेटिकन सिटी, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो इटली में है, यूरोप में, रोम के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, फिर यूरोप और एशिया में 12, और साउथ अमेरिका में सिर्फ 2, बोलिविया एंड पैराग्वे। लार्जेस्ट सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया कजाकिस्तान एंड सेकंड नंबर पे मंगोलिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा इथियोपिया एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और एरिया के हवाले से वो है वेटिकन सिटी। और यहाँ पे दूसरा टर्म है लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ साथ होता है एनक्लेव का वर्ड, इनक्लेव, ठीक है। यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री
और इनक्लेव, इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है, फर्क है। लैंडलॉक्ड कंट्री में ऐसे कंट्री को कहते हैं जब कोई मुल्क दो या दो से ज़्यादा दूसरे ममालिक की बाउंड्री से क्या हो, कनेक्टेड हो। मतलब कोई ऐसा मुल्क, जैसे ये ए है कंट्री, यहाँ पे एक मुल्क है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, तो मतलब ये जो कंट्री ए है ये लॉक्ड है 3 कंट्रीज की बाउंड्री से। लेकिन इनक्लेव में ऐसा नहीं होता। इनक्लेव अगर कोई भी मुल्क हो, फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री है, ठीक है, और ये क्या होगा, सराउंडेड होगा दूसरे कंट्री के, लेकिन चारों तरफ से एक ही मुल्क की लैंड होगी, ठीक है, वो किसी न किसी एक मुल्क के बीच में होगा। तो जब ऐसा कोई मुल्क आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये इनक्लेव है। इसका जो ज़बरदस्त एग्जाम्पल है वो लेसोटो का है, ठीक है, ये एक इनक्लेव स्टेट है विच इज़ साउथ अफ्रीका। फॉर एग्जाम्पल ये साउथ अफ्रीका है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पे लेसोटो है, ठीक है, और इसके चारों अतराफ से लेसोटो, इसके चारों अतराफ से किसकी लैंड है, साउथ अफ्रीका की। तो इसको हम कहते हैं इनक्लेव, क्योंकि यहाँ पे जो इसके चारों तरफ से जो लैंड है वो सिर्फ एक कंट्री की है। लेकिन जो लैंड लॉक्ड होता है उसके चारों तरफ से दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की लैंड हो तो हम उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड। लेकिन एक ही कंट्री, उसकी चारों तरफ से एक ही मुल्क की लैंड हो या वो किसी एक मुल्क के बीच में हो तो हम उसके लिए एक वर्ड या टर्म यूज़ करते हैं, इनक्लेव, ठीक है। और जैसे वेटिकन सिटी भी हम इनक्लेव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इटली में है और चारों तरफ से इटली की यहाँ पे क्या हो, एरिया है, वो रोम, जो इटली का कैपिटल है रोम, रोम के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी टेरिटरी है, वहाँ पे वेटिकन सिटी लोकेटेड है। तो ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो था लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह हम दूसरे किसी वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।